देखो, उनका मतलब सिर्फ 11 महकमे मिल गए उनको खाने के लिए। अब उनको महकमे की जरूरत थी, वो चीज़ मिल गई। जब दादा है वो खुद नाराज है और चाचा ताऊ परिवार सारा, दादी ने यहाँ तक कहा था भी जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अर्थी के इसका हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह शब्द उसकी दादी ने कहा था। तो कौन कहता है ऐसे शब्द अपने पोते को? जो दुखी होता है वही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। उसके दिल में दर्द होता है भी इसने क्या किया है, तुम्हारे परिवार का इसने बहुत बुरा किया है, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने ये बात कही है। इनके घर में एक पैदा हो गया ये अजय सिंह, जो मतलब मिट्टी गोली दे गया, अगला ने चूसनी बैठा दिया, रबड़ की गोली दे, मिट्टी दे तो गुलजिया, रबड़ वाली दे वो चूस बोक रो और बैठे रहो भी आवागो अजय सिंह काम करावगो। लेकिन उसके बाद पता करो बोले अजय सिंह तो दिल्ली गया भाई, यहाँ नहीं है। यह हलोपा का भाई था एमएलए का। जब इसको दिखे भी मान लो इधर बीजेपी ऊपर सरकार है, कम से कम 3 साल तो खाऊंगा खूब ठाठ से, और इनका जो भी पैसा कमाया हुआ है, यह कौन से आज से 20 साल के करोड़पति नहीं है, ये तो चौटाला साहब के साथ रह करके और इनको धोखा दे करके पैसा कमा गए, इनको पता नहीं लगने दिया और यह पैसा कमा गए तो आज वो पैसा आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अगर मेरे पास 100 रुपये मैं किसी को ब्याज पर दूंगा, मेरे को हर महीने 2 रुपये बढ़ के मिलेगा। इसी तरह इनका पैसा बढ़ता गया, अपने कारोबार बढ़ाते गए। आज इनके पास पैसा वाधू है और ये कहते हैं हम जनता को खरीद करके वोट ले लेंगे और एमएलए बन जाएंगे। हो सकता है अगर ये हार गया तो कल को ये छोड़ के भाग जाएगा और जगह मिल जाएगी, कहीं दिखेगा भी वहाँ आपको खाने को मिलेगा वहाँ जाए। कैंडिडेट की बात करते हैं, कैंडिडेट की करो। अगर आज के दिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हाँ। 2 साल पहले वो भाजपा के थे। देखो ये वही बात आ गई ना, जहाँ खाने को मिलेगा। जय ये भैंस खड़ी है, अगर इसको इधर सूखी तूड़ी है इधर हरा डाल रखे है तो वो भैंस हरे की तरफ जाएगी। जब पवन कुमार को दिखे भी बीजेपी में तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, तो भाग करके कांग्रेस में बढ़ गया। ये हलोपा का भाई था एमएलए का। जब इसको दिखे भी मान लो इधर बीजेपी ऊपर सरकार है, कम से कम 3 साल तो खाऊंगा खूब ठाठ से, और इनका जो भी पैसा कमाया हुआ है, यह कौन से आज से 20 साल के करोड़पति नहीं है, ये तो चौटाला साहब के साथ रह करके और इनको धोखा दे करके पैसा कमा गए, इनको पता नहीं लगने दिया और यह पैसा कमा गए तो आज वो पैसा आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अगर मेरे पास 100 रुपये मैं किसी को ब्याज पर दूंगा, मेरे को हर महीने 2 रुपये बढ़ के मिलेगा। इसी तरह इनका पैसा बढ़ता गया, अपने कारोबार बढ़ाते गए। आज इनके पास पैसा वाधू है और ये कहते हैं हम जनता को खरीद करके वोट ले लेंगे और एमएलए बन जाएंगे। हो सकता है अगर ये हार गया तो कल को ये छोड़ के भाग जाएगा और जगह मिल जाएगी, कहीं दिखेगा भी वहाँ आपको खाने को मिलेगा वहाँ जाए। भरत बेनीवाल जो है वो स्थायी आदमी है। कैसे? वो स्थायी आदमी है, लेकिन उसकी टिकट तो यूं काट रहे हैं ना कि वो थोड़ा सा अनपढ़ आदमी है और इतनी उसके अंदर बेईमानी की बात नहीं है और वो पब्लिक के हर काम के अंदर वो खुद चला जाता है। लेकिन ये पवन बेनीवाल तो ये तो गुंडागर्दी वाला सौदा है। चौटाला साहब का फर्म की को चौटाला साहब तो देखो कि भाई बड़े चौटाला साहब किसानों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं। वो मतलब उडारी मारने वाले लीडर नहीं है अभी आज यहाँ कल वहाँ। ये है ज़मीन से जुड़े हुए, पब्लिक से जुड़े हुए लीडर हैं और इनके जो विचार हैं वो ठोस विचार हैं, कहा सो हुआ, लारा लपा नहीं। इनके घर में एक पैदा हो गया ये अजय सिंह, जो मतलब मिट्टी गोली दे गया, अगला ने चूसनी बैठा दिया, रबड़ की गोली दे, मिट्टी दे तो गुलजिया, रबड़ वाली दे वो चूस बोक रो और बैठे रहो भी आवागो अजय सिंह काम करावगो। लेकिन उसके बाद पता करो बोले अजय सिंह तो दिल्ली गया भाई, यहाँ नहीं है। आप लोगों ने या फिर हरियाणा की जनता ने, मान लीजिए, चलो आपका तो नहीं कह सकते, 10 सीटें दी थी उनको। हाँ 10 सीटें उनको दी थी, डिप्टी सीएम बना दिया। अब आजकल इस हल्के में भी कम दिख रहे हैं, ये तो उनका देखो उनका मतलब सिर्फ 11 महकमे मिल गए उनको खाने के लिए। अब उनको महकमे की जरूरत थी, वो चीज़ मिल गई। जब दादा है वो खुद नाराज है और चाचा ताऊ परिवार सारा, दादी ने यहाँ तक कहा था भी जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अर्थी के इसका हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह शब्द उसकी दादी ने कहा था। तो कौन कहता है ऐसे शब्द अपने पोते को? जो दुखी होता है वही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। उसके दिल में दर्द होता है भी इसने क्या किया है, तुम्हारे परिवार का इसने बहुत बुरा किया है, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने ये बात कही है। और हरियाणा के अंदर तो देखो
जहाँ जहाँ हल्का आपको लगता है कि ये ओम प्रकाश चौटाला के बारे से कुछ असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति में? चलो हल्के की बात देखो तो जी, अलग ऐसा है, चौटाला साहब जो बात कहते हैं उनकी बात पर लोग विश्वास करेंगे। चाहे अभय सिंह पर 90% करें, लेकिन इन पर 110% करते हैं, और जो ये कहते हैं वो होता है, इसलिए विश्वास करते हैं। और उनके विचार जो है, उनका दिमाग जो है वो हर बात के लिए मतलब एडवांस दिमाग है, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी। तो 2024 का जो इलेक्शन आएगा उसमें पार्टी उभर पाएगी? देखो जी, 2024 का चुनाव आएगा ना, उस टाइम तक तो पब्लिक के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। लगता है आपको बदलाव हाँ होगा? बिल्कुल।